हीर हमसे पैसे मांग रही है, हीर हमसे ये। मैं उनसे कुछ भी नहीं मांग रही कि रूप ने मना किया हुआ है सनी को कि ना तो हीर को उसका गाना देना है, ना उसको उसके पेमेंट देनी है, कुछ भी नहीं देना हीर को। और तुमने क्या किया, अपनी बातों में लेके बहला फुसला के उल्टा मेरे ही पैसे लगवा दिए। और रूप मेरा पैसा लेकर तुम जाओगी कहाँ, मुझे ये बताओ रूप, मेरा पैसा लेकर कहाँ जाओगी तुम? और तुम्हारी हेड कौन है? मानसी, वही सिखाती है ना तुम्हें ये सब बोलना। तुम दोनों कहती हो हम पीटेंगे हीर को, ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ, जगह टाइम बताओ, मैं आती हूँ। इतनी हिम्मत है ना तुम लोगों में, तुम लोग हाथ भी लगा के दिखा दो मुझे। और आप लोगों को जाते जाते एक बात और बता दूं, ये मैंने रूप मानसी जो है अपनी बेटी को लेके ये एक बच्चों वाला सॉन्ग करने लगे हैं। हेलो गाइस, मैं आप सबकी हीर कॉर्गिल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एक्चुअली आज फिर मुझे आप लोगों से मतलब वही सेम टॉपिक पे बातें करनी है। सनी राजपूत, मानसी राजपूत, रूप राजपूत। मैंने देखा रूप मानसी का व्लॉग ना, मतलब मुझे लगता था कि मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, है ना। बट आज जब मैंने उनका देखा ना, उनका ड्रामा देखा मैंने, वो तो यार मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी एक्टिंग आती ही नहीं है मॉडल होके भी। वो लोग तो इतना अच्छा ड्रामा करते हैं, मतलब मुझे नहीं, एक्चुअल में ना एक्टिंग में उन लोगों को जाना चाहिए। इतना अच्छा ड्रामा यार, उन्होंने सारा इतना मतलब थोड़ा इमोशनल रोना धोना करके ड्रामा करके वीडियो डाल दी, आप लोगों को अपनी तरफ कर लिया, आप लोगों की सिंपैथी ले ली। और उनके ड्रामे पे तो आप लोग बहुत जल्दी यकीन करते हो ना, बाकी सबका तो आपको फेक लगता होगा, उन पे तो बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हो। मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही असल में। तो आप लोग कहते हो मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, है ना। और रूप मानसी भी कहते हैं हीर हमसे पैसे मांग रही है, हीर हमसे ये। मैं उनसे कुछ भी नहीं मांग रही, मुझे उनसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने सिर्फ अपना सॉन्ग मांगा था, है ना, उस पर मैं गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा किया कि आप लोग उनको सिंपैथी दे रहे हो, राइट। आप सब लोग उनकी तरफ हो गए। उन दोनों के पास तो आप सब लोग, जनता का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सिंपैथी है ना, आप लोगों की सपोर्ट है। पर किसी ने सोचा मेरे पास क्या है, आखिर है क्या मेरे पास, बचा क्या है मेरे पास। मैं तो पछताती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने सनी राजपूत से पहली बार बात की, उसको पॉडकास्ट देने गई, उसकी वाइफ से मिली, मैं तो उस दिन को कोसती हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मैं कभी मिली ना होती इनसे, कभी मैंने सनी राजपूत को कभी पॉडकास्ट उसके साथ किया ही ना होता, उसके साथ कभी कोई काम ही ना किया होता, तो शायद मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। मुझे मतलब ऐसी ना होती मेरी जिंदगी, जो मतलब उन्होंने किया ना। बहुत लोग कहते हैं मैंने उनका घर बर्बाद कर दिया, असल में तो यार उन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया मिलके। आप लोगों की नजरों में वो अच्छे बन गए, आप लोगों की सिंपैथी उनको मिल गई, ठीक है। और उनका हस्बैंड जो 2-3 दिन या कह लो 15-20 दिन, वैसे तो इतने दिन उसने मेरे साथ बिताए भी नहीं है, थोड़ा टाइम ही रहा है। फिर उसने देखा रूप मानसी को व्यूज आ रहे हैं तो वो मुझसे कटना शुरू हो गया था। समझ मुझे आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि शायद काम में बिजी हो, शायद काम में बिजी हो, है ना। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने इनका घर बर्बाद कर दिया। सीरियसली मैंने इनका घर बर्बाद कर दिया? किसी को ये दिखता है कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? सनी, अगर चलो मैं सनी के साथ थी, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा है कि मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, है ना। मैं सनी राजपूत की बातों में आई, मैं उसके साथ रहने लगी, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। लेकिन सनी भी तो आया, उसने मुझे बहलाया फुसलाया, ये उसकी गलती नहीं थी। मैंने उनका घर तोड़ दिया, मैंने उनका घर तोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या उनका घर तोड़ दिया? वीडियो अपलोड करने को रूप मानसी को मैंने बोला था, मैंने कहा था मेरी बदनामी करते हैं। अब वो कह रहे हैं, और मैंने कुछ कमेंट्स देखे, लोग कह रहे हैं उनका पति है वो तो बुलाएंगे। अच्छा, तो पहले पति को छोड़ा क्यों था? पहले क्यों कह रही थी कि हम नहीं, हम अकेले ठीक है, हम ये ठीक है, वो ठीक है। हर जगह इनको व्यूज ही चाहिए। अभी कभी कभी तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं पता क्यों कह रही हूँ ये बात भी कि हाँ मैं इनसे मिली ना होती अच्छा होता। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये सब ना इन तीनों हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग थी। ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों ने मिलके मेरा यूज किया है। मतलब
पहले तो हम अकेले अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे सनी ने मेरे साथ भी व्यूज कमा लिए, रूपमान सिंह ने और सिंपति ले ली, और ठीक है, सारा कर लिया ड्रामा। अब कह रहे हैं हमें हमारे हस्बैंड को वापस बुलाना पड़ेगा। आप लोगों का प्यार ले लिया, सिंपति ले ली, अपना हस्बैंड भी ले लिया। और अगर कोई पीछे बुरा बच गया, बन गया, लोगों को मतलब लोग किसी को नफरत दे रहे हैं, सबकी नजरों में अगर कोई बुरा, वो कौन है? हीर गिल। सारी बातों में मेरा कसूर ही था, हर जगह मैं ही गलत थी। मुझे लोग मतलब इतना गलत तक बोल देते हैं। कभी मैं तो तब भी खुश थी, मैं मॉडल थी, मेरे पास काम था, कोई मुझे गलत नहीं बोलता था ना, कोई मेरे माँ बाप को गाली नहीं देता था। आज लोग इतना मतलब गलत बोल देते। ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है, मैं गलत हूँ, ठीक है, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे समझ आती है, लेकिन लोग मेरे माँ बाप तक चले जाते हैं यार। उनका क्या कसूर है इस सब में? जो लोग मेरे माँ बाप को गाली देते हैं, मुझे ये बताओ मेरे माँ बाप का क्या कसूर है? अगर आप लोगों से इन फ्यूचर कभी गलती हो जाए, उसमें आपके माँ बाप का कसूर है या आपका कसूर है? उस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार आप हो या आपके माँ बाप है? आप लोग मुझे बोलते हो वहां तक ठीक है, प्लीज मेरे माँ बाप को ना बोला करो यार, उनकी कोई गलती नहीं है, और किसी का राइट भी नहीं बनता कि कोई किसी के माँ बाप को बोले। और अगर आप सब लोग ये बोल रहे हो ना, तो ये सब रूपमान सिंह के ड्रामे की वजह से ही है। उन सब ने, उन तीनों हस्बैंड वाइफ की मिली भुगत है, तीनों ने मिलके मेरा यूज किया। अब पहले ही मैं कहती थी, शायद मुझे ये था कि यार सनी की गलती है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, ठीक है, बट अब मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं सनी को उस रात मीटिंग के लिए मिली ही क्यों? मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, ना मैं उसको मिलती, ना वो रेस्टोरेंट बंद होता, ना हम रूम में बैठते, ना ये तमाशा होता, ना मैं बुरी बनती आप लोगों की नजरों में इतनी, ठीक है, ये ड्रामा ही ना होता। और मैं फिर पूछती उन हस्बैंड वाइफ को, इन तीनों ड्रामेबाजों को कैसे व्यूज छापते ये, अब ये सबकी नजरों में अच्छे बन गए, ठीक है, सबका प्यार इनने पा लिया, ठीक है, अपना बंदा भी इनने पा लिया। मुझे तो लगता है इनकी सबकी ना मतलब प्लानिंग ही थी कि हाँ हम ऐसे करेंगे, बुरी हीर बन जाएगी, हमें व्यूज भी आ जाएंगे, बाद में तो आना तो हमारे पास ही है, उनके पास चला गया, और बुरी सिर्फ मैं ही बन के रह गई हूँ। इन लोगों की मतलब बदनामी की वजह से, इन लोगों ने जो मेरी बदनामी करी है ना, इनके ड्रामे की वजह से मेरे को शूट्स मिलने बंद हो गए, ठीक है, मतलब मेरा फ्यूचर अच्छा खासा चल रहा था, मैंने ग्रो भी हो जाना था, मेरा सारा कुछ रुक गया, ठीक है, सबकी नजर में मैं बुरी बन गई, घर वालों की, दोस्तों की, मेरे कोलीग्स की, है ना, सबकी नजरों में मैं बुरी बन गई, सब कुछ मेरा चला गया, इनका क्या गया? इनको तो सिंपैथी मिल रही है, लोगों के व्यूज मिल रहे हैं, इनको तो अच्छा पैसा आ रहा है ना यूट्यूब से। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो सब लोग ये बताओगे किसका नुकसान हुआ है? सिर्फ मेरा। सनी तो थोड़े दिन ठीक है इधर अय्याशी मार ली, अब उधर चला गया, अब सनी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी का सीधा सीधा नुकसान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सबकी गालियां मैं खाऊं, सबकी बातें मैं सुनूं, ठीक है, कैरियर मेरा बर्बाद हो गया। अब मुझे तो लगता है ना कि रूप ने मना किया हुआ है सनी को कि ना तो हीर को उसका गाना देना है, ना उसको उसके पेमेंट देनी है, कुछ भी नहीं देना हीर को, नहीं तो हम तुझे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि सनी हम उनके पास जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सारी बातें मानेगा, ये तो मुझे पता ही है। तो मुझे तो लगता है ये रूप ने उसको बोला है पक्का, और रूप की बात वो मान रहा है। चलो ठीक है, अपनी घरवाले की बात माननी भी चाहिए, लेकिन इस सब में पिस कौन रहा है? मैं ना। इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ना। सनी मतलब इतना बेशर्म इंसान है, इतना बेशर्म इंसान है, उसको इतनी सी शर्म नहीं आ रही कि एक लड़की है जिसकी हमने जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। पहले कहता था हाँ हीर की बदनामी होगी, उसको उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने छोड़ दिया, हीर कहाँ जाएगी, ठीक है, मैं हीर के साथ हूं। अब तुम कहाँ हो? अब कहाँ हो? ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ ना रहने की बात की है, ठीक है, पर मुझे मजबूर किसने किया? तुमने। जब तुम मेरे साथ आए थे उस टाइम पे तो तुमने मेरे साथ कोई शर्तें नहीं रखी थी, उस टाइम पे तो तुम्हें मेरी सारी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया? अब तुम्हें शर्तें दिखी तो मैं शर्तों पे तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज हर बात में मैं क्यों करूं? पर ठीक है, तुम चले गए, ठीक है, तुम्हारा तो सारा कुछ सेट हो गया ना, नुकसान तो सिर्फ मेरा हो रहा है। यार तुम इतनी सी शर्म कर लो, नहीं तुमने मुझे मेरे पैसे देने, एटलीस्ट मेरा गाना ही रिलीज कर दो, मुझे
ज्यादा नहीं, मुझे इतना सा फायदा तो दे सकते हो ना। अगर तुमने मुझे तुम कहते थे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, अगर तुमने सच में कभी मुझसे प्यार किया तो मेरे लिए इतना सा तो कर सकते हो, मेरा गाना तो रिलीज कर सकते हो ना। तुम्हें मैंने गुस्से से भी बोल के देख लिया, प्यार से भी बोल के देख लिया, मतलब मुझे कभी कभी तो लगता है तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है यार। तुम मतलब तीनों इतने पत्थर दिल हो ना, मतलब बीवियां भी तुम्हारी ड्रामा ही करती हैं, मुझे पता है। लोग बेवकूफ बन जाते होंगे, मैं नहीं बेवकूफ बनती, ठीक है, मुझे सब पता है। उनका सिर्फ ड्रामा होता है कि हाँ लोग हमें प्यार देते रहे, लोग हमारी तरफ रहे। यार मैंने तो हेट में भी मतलब इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम इतनी सी प्लीज अब शर्म कर लो कि इतनी जगह पे मैं बुरी बन गई, इतना मेरा नुकसान हो गया, अब तो तुम मेरा नुकसान और ना करो, अब तो मेरा गाना तुम रिलीज कर दो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। पहले सनी को मैं मॉडल लगती होती थी, मैं अच्छी लगती होती थी, है ना। अब रूपमानसी ने एक सॉन्ग क्या कर लिया, अब इसको वो मॉडल लगती है। चलो सही है, उसकी बीवी है, उसको जो भी लगे ठीक है। पर अब एक मुद्दा आ रहा है, जो सनी मतलब सॉन्ग नहीं रिलीज कर रहा कि हमारा सॉन्ग रोमांटिक है। जैसे पॉडकास्ट में भी पूछा गया था ना, सुशांत ने पूछा था कि उन दोनों ने मतलब ऐसा सॉन्ग किया, उन्होंने एक भी लड़का नहीं लिया, सारी लड़कियों ने किया है, वो कितना अच्छा चल रही है ये वो। तो मुझे लगता है सनी इसी वजह से मेरा गाना नहीं रिलीज कर रहा कि हमारा रोमांटिक सॉन्ग है। मैंने कहा था रोमांटिक सॉन्ग करने को, उस टाइम पे तो तुमने मुझे अपनी बातों में ऐसे लिया कि यार हीर हम नुकसान में जा रहे हैं, हम सॉन्ग करते हैं लगा के, ठीक है, हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, हम अपनी कंपनी खोल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने, ठीक है। लोग मुझे अपने सॉन्ग में लेते हैं ना एज अ मॉडल, वो मुझे पे करते हैं, वो मुझे सॉन्ग करने के मॉडलिंग के पैसे देते हैं, और तुमने क्या किया, अपनी बातों में लेके बहला फुसला के उल्टा मेरे ही पैसे लगवा दिए। अब मेरे पैसे तो लगवाए, अब मुकर रहे हो, इतने बेशर्म हो, किस बात से मुकर रहे हो कि हीर ने कोई पैसा नहीं दिया और मेरा सॉन्ग भी रिलीज नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं सनी, तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास दिल भी जानवरों वाला है कि तुम्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आप लोग जाके देखना, जो इसको सॉन्ग है तू मेरी हीर, बड़ा ये उस टाइम प्यार दिखाता था, गाने का नाम भी मेरे नाम पे रखा था, और अब इसको हीर कहीं दिखती नहीं है, हीर का दर्द इसको कोई अब फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ा ये वो हो गया, मेरी बीवी है मेरी बीवी है। सही है जी, आप एक बार सॉन्ग की मेकिंग देखना तू मेरी हीर की जाके, ठीक है। उसमें जो डीओपी है उसने मुझे कहा था कि हीर किसी सिंगर के हमारे पास 3-4 गाने पड़े हैं, हम ना आपको उसमें फीचर करना चाहते हैं और हम आपको ही करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अब उनको भी मैसेज किया क्योंकि अब मेरे पास काम नहीं आ रहा, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आपने ऐसा बोला था, आपने कब करने हैं सॉन्ग। वो लोग रिप्लाई करना तो दूर, वो मैसेज सीन भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इन सब की रली मिली भुगत है, ठीक है, सब रले मिले हुए हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब ने मिलके मुझे पागल बनाया है। पर ये जो हरकत की है ना, ये इन्होंने अच्छी नहीं की। और रूप बड़ा मुझे बोलती है, मतलब क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा रूप? तुम्हारा मैंने हस्बैंड छीन लिया था, तुम्हारा हस्बैंड गिग्गा का छोटा बच्चा था, ये बताओ तुम्हारा हस्बैंड बच्चा था कि मैंने उसको छीन लिया? मैंने तुम्हारा सब बिगाड़ दिया और तुम्हारे बंदे ने, और तुमने खुद तो कुछ किया ही नहीं। जो वीडियो तुमने पोस्ट किया वो पोस्ट करने की थी वाला, बाद में सारी गलती हीर की होगी, हीर हमारा हस्बैंड लेके चली गई, लेकिन तुम लोगों ने जो गलतियां की है तुम्हें वो नहीं दिखती। तुम्हारा सन्नी, तुम तीनों सही हो, है ना, अकेली हीर गलत है। बहुत सही है बेटा, ये बहुत सही है। और रूप मेरा पैसा लेकर तुम जाओगी कहाँ, मुझे ये बताओ रूप, मेरा पैसा लेकर कहाँ जाओगी तुम? मेरी मेहनत के पैसे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई बात नहीं। और तुम्हारी हेड कौन है? मानसी, वही सिखाती है ना तुम्हें ये सब बोलना, क्योंकि खुद की तो तुम्हारे पास जुबान है ही नहीं। खुद तो तुम्हें ये नहीं पता लगता बोलना क्या है, बोंगी सी तो हो तुम, पता तो तुम्हें चलता नहीं क्या बोलना है। तुम्हें मानसी बताती है ऐसे करना है, ये बोलना है, फिर जाके तुम बोल पाती हो, फिर जाके तुम कुछ कह पाती हो, नहीं तो साइड में बुत बनकर बैठी रहती हो। तुम्हें क्या पता क्या बोलना है, क्या करना है? पता है तुम्हें कुछ? ऑडियंस को इतना नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा पता है ना। ऑडियंस तो तुम्हें यूट्यूब पे देखती है, मैं तो तुमसे पहले मिल चुकी हूँ ना। अगर मैं तुम लोगों के पोलने खोलने में आ जाऊं, तुम लोगों के बारे में बताने में आ जाऊं, फिर तुम लोग जाओगे कहाँ, ये बताओ।
तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम कुछ भी कहोगे, कुछ भी बोलोगे, कोई भी एलिगेशन मुझ पे लगा दोगे और मैं सह लूंगी, है ना? मैं पागल हूँ, मैं बोल लूंगी नहीं। मैं ना तुम लोगों की इज्जत करती थी, ठीक है, अभी भी करती हूँ, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम दोनों मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो रूपमान जी, बहुत ज्यादा गलत कर रही हो तुम। ये सही नहीं कर रही मेरे साथ। तुम दोनों भी लड़कियां हो, ठीक है, तुम दोनों मेरे पे हवा करती हो, तुम दोनों कहती हो हम पीटेंगे हीर को, ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ, जगह टाइम बताओ, मैं आती हूँ। इतनी हिम्मत है ना तुम लोगों में, तुम लोग हाथ भी लगा के दिखा दो मुझे। मेरी गलती थी, मैंने मानी है, ठीक है, लेकिन गलती तुम्हारे पति की भी थी, लेकिन अब मेरी कोई गलती नहीं है। तुम लोग मुझे हाथ भी लगा दो तो मैं मानूंगी तुम लोगों को कि तुम बड़ी बदमाश हो ना रूपमान सी, बड़ी तुम डॉन बनती वीडियो कि हम बदमाश, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आओ तुम हाथ भी लगा के दिखाओ, बताओ मुझे कहाँ बुलाना है, मैं आऊंगी। हाथ भी लगा के दिखा जाओ ना, मान जाऊंगी तुम दोनों को। तुम दो और मैं खेलनी हूं। इतनी भी कमजोर ना समझो तुम मुझे, ठीक है। एक लड़की की तुम मेहनत की मतलब कमाई है वो तुम खा रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ऊपर से वीडियो बना के हवा कर रहे हो, मुझे गलत बता रहे हो। तुम लोगों में एहसास नहीं है? तुम लोगों का गाना है, ठीक है, तुम लोगों का गाना मर जाता या तुम लोगों के गाने की कोई फाइल करप्ट हो जाती, तुम्हारी मेहनत डूब जाती, तुम लोगों को कैसा लगता? कैसा लगता तुम लोगों को? एक बार सोच के बताना। तुम लोगों के पैसे भी लगे होते, तुम्हारा गाना भी ना आता, गाना भी ना चलता, तुम लोगों को कैसा फील होता? तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हमने मेहनत की, हमने पैसे लगाए, हमारे साथ ये हो गया? बुरा नहीं लगता तुम्हें? अब मैं गलत हूं? मैं गलत हो गई हूँ? मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरे पैसे लगे, मेरी मेहनत लगी है और वो चीजें मुझे मिल नहीं रही, मुझे बुरा नहीं लगेगा? और मैं अपनी जगह पे गलत हूँ। मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, ठीक है, तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही आएगा, ठीक है, तुम्हें नहीं तो और किसको बोलूं? तुम व्लॉग में कहते हो हीर हमें परेशान कर रही है। मैंने क्या परेशान कर दिया तुम लोगों को? तुम्हारे घर में घुस के तुम लोगों को कुछ बोला है मैंने? तुम लोगों से एक मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो भी दीदी दीदी कह के, ठीक है, तुम लोगों ने इतनी बातें बना दी, तुम इतनी मेरे पे हवा कर रही हो क्या चीज तुम दोनों, ये तो बताओ। ठीक है, तुम लोगों पे ना मेरा कुछ बोलने का दिल ही नहीं करता, पर तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया ना वो सही नहीं किया, ये तुम्हें भी पता है, तुम दोनों सही नहीं कर रही हो। मैं तो चलो प्रे करती हूँ तुम दोनों का गाना चले, है ना, चल भी रहा है, और ज्यादा चले, और ज्यादा तुम्हें व्यूज आए, और ज्यादा तुम सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे साथ तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये बात तुम्हें भी पता, और कई लोग ये बात देख रहे हैं। आप एक बात आप लोग सोचना, इस सारे किस्से में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना तो वो मैं हूं, और किसी का कोई खसारा नहीं है, किसी का इतना बड़ा नुकसान नहीं है, सिर्फ मेरा है। फैमिली मेरी ने छोड़ा, दोस्तों मेरे ने छोड़ा, कैरियर पे मेरे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, पैसे मैंने गवाए हैं अपने, जो मेरी सेविंग्स थी मैंने कुछ सनी पे लगा दी, कुछ उसके प्रोजेक्ट पे ना, नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। और लास्ट में अकेली कौन है? मैं। जिसके साथ कोई भी नहीं है वो कौन है बंदा? मैं। उसका तो कुछ भी नहीं गया, वो दोनों, उन दोनों के पास इतनी सिंपैथी है लोगों की, अब वो अपना पति वापस बुला लेंगी, सिर्फ नुकसान मेरा है। और ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही, इतनी मेरे पे हवा कर रही है, मुझे गलत बोल रही है। फिर आप दोनों लड़कियां हो, ठीक है, आप दोनों लड़कियां हो गई, एक लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो यार? मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलूं आप दोनों को, लेकिन आप दोनों को भी शर्म आनी चाहिए। आपके पति को तो शर्म नहीं है, बट एटलीस्ट आप दोनों को तो आनी चाहिए शर्म यार। और बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि ऑडियंस को इतना पागल मत बनाओ, इतना मत घुमाओ ऑडियंस को कि आप कुछ भी मतलब अपनी तरफ से ड्रामा करके कुछ भी बोल दो, ऑडियंस को पागल बनाते जाओ। एक ना एक दिन तो सच उनके सामने आएगा ना, एक ना एक दिन तो सबको पता लगेगा कि मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी जितनी मुझे सजा मिल गई है। और आप लोगों को जाते जाते एक बात और बता दूं, ये मैंने रूपमान सी जो है अपनी बेटी को लेके ये एक बच्चों वाला सॉन्ग करने लगे हैं, जो कि सही है, अच्छी बात है, मैं प्रे करती हूँ अच्छा सॉन्ग हो, क्योंकि बच्ची है वो, उसका कोई कसूर नहीं, ना मैं उसको गलत बोलूंगी, ना मैंने रूपमान सी को भी गलत नहीं बोला, और बच्ची को तो मैं, बच्ची है अपनों जैसे, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना। मैं चाहती हूँ उसका भी सॉन्ग आए, वो उसका भी हिट जाए, अच्छा सब अच्छा हो। लेकिन आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो यार। आप लोगों को शर्म आ जाए या रहम आ जाए ना, या तो मेरा सॉन्ग रिलीज करवा दो,
या फिर मुझे मेरे पैसे दे दो। मेरे बस इतना ही एहसान कर दो मेरे ऊपर, मुझे आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए गाइस, उम्मीद है जो मैं इनको कहना चाहती हूँ शायद ये लोग समझ जाएंगे, और नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगी। पत्थर है, इन लोगों को कोई फर्क इतना पड़ता ही नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपना दिखता और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, बाय।